और अभी जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ सामने, जो मतलब ये गाड़ी अलग ही है यार। मतलब जो गाड़ी ये गाड़ी जिसके हाथ में लगेगी ना, मतलब उसके मतलब लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। और जो फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी होती है वो सबसे, फैमिली अगर बड़ी होती है वो बड़े गाड़ी की ही सोचते हैं जिसकी फैमिली बड़ी होती है। और जो 5 फैमिली के बंदे होते हैं, 6 फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे बंदे में, लेकिन वो गाड़ी क्रिस्टा ढूंढते हैं, इनोवा या फिर अर्टिगा ढूंढते हैं जिसके कम बजट हो। लेकिन सामने मैं दिखा रहा हूँ ये गाड़ी टाटा की विंगर, क्योंकि ये जो विंगर नाम है टाटा का लोगो तरफ आप देखते हो तो आप जानते हो कि टाटा का लोगो पहचान का है, ये पहचाना जाता है। और लेकिन ये टाटा की बड़ी भाई साहब गाड़ी कौन सी थी यार, ये आपके समझ में पड़ गए होंगे, सोच में पड़ गए होंगे कि वो गाड़ी कौन सी है। लेकिन यहाँ पे मैं सामने लेके चलता हूँ, साइड प्रोपोर्शन में लेके चलता हूँ, तो ये टाटा की विंगर है। 2011 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इतनी चली नहीं जितनी चलनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो है वो प्राइवेट व्हीकल के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल में भी इस्तेमाल होती थी। जो है वो ज़्यादातर के फ्लीट ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये जो प्रॉपर जो व्हीकल है वो वैन शेप में आता है, मतलब एमपीवी और वैन इसके बीच के शेप में आता है। मतलब क्रॉसओवर ही रखा था उस टाइम, 2009 की बात थी। 2011 में दूसरा वेरिएंट लॉन्च हुआ। पहला वाला वेरिएंट जो है गोल मोटल दिए के साथ आता है। सामने अगर बात करो तो बड़े बड़े से हैलोजन लैंप आते हैं। नीचे अगर बात करते हो तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगेन नीचे बात करते हो तो यहाँ पे फॉग लैम्प की जगह यहाँ पे दे दी गई है। ये थर्ड पार्टी वाले है। अगेन यहाँ पे नॉर्मली कंपनी ने जगह दे दी गई है। टाटा का लोगो बड़ा छोटा सा प्लांटी सा यहाँ पे रखा हुआ है। एयर इनटेक के लिए यहाँ पे अगेन जगह दी गई है। रिफ्लेक्टर जगह जगह आपको देखने को मिलते हैं। पीले नंबर प्लेट के साथ आती है, क्योंकि ये जो अगेन आप वेरिएंट जो देख रहे हो विंगर का, वो जो है वो फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे रेंट के लिए बड़ा सा जो है वो रिफ्लेक्टर दे रखा है, फाइबर स्टिक मटेरियल का है, कार्बन फिनिशिंग का। यहाँ पे अगेन विंडशील्ड बड़ी सी दिखाई पड़ती है। और जहाँ पे जब ऊपर अंदर की बात करते हो तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है यार। ये पर्टिकुलर जो इंजन है वो 100 HP तक पावर मैक्सिमम जनरेट करता है और 122 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आपको अगेन 3500 RPM के अंदर दिखाई पड़ता है। मतलब टॉर्क आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं था यार। जैसे ही मैं साइड प्रोपोर्शन की तरफ लेके चलता हूँ तो 7-6.5 मीटर तक आपको लंबाई इसकी दिखाई पड़ती है खींची हुई। मतलब 6 मीटर 70 जो है वो मिलीमीटर के आपको जो है वो लेंथ वाइज आपको बड़ी सी मिल जाती है। मतलब 100 मीटर के ऊपर ही है। इमरजेंसी एग्जिट बड़ा से यहाँ पे लिखाई पड़ता है। मतलब ये वाला वेरिएंट जब उस टाइम जो है वो फोर्स जब गुरखा आई थी उसके बाद फोर्स की है वो ट्रैवलर आई थी, उसके साथ स्लीक कंपेटिटर होता है। मतलब वो वाली जो वेरिएंट फोर्स ट्रैवलर जो है वो 130 bhp के ऊपर छोड़ती है, लेकिन इसकी जो HP आउटपुट है वो उससे कम है। सब चीज़ें मैनुअल है। ORVM की बात करते हो तो बड़े से ORVM यहाँ पे आते हैं। क्विक मैं वॉक अराउंड लेता हूँ यार पहले गाड़ी का। मतलब ये पूरी वाली जो सेटअप देख रहे हो गाड़ी की, भारी भरकम सी ऊंची विड्थ जो है वो अच्छी खासी गाड़ी की है, बॉक्सिस एलिमेंट की है। और ऊंचाई की बात करते हो तो काफ़ी बड़ी है यार। मतलब मेरी हाइट लगभग 5-7 है इंडियन एवरेज हाइट, लेकिन ये 6 फीट के ऊपर ही है, 7.5 फीट तक जाती है गाड़ी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊँची आपको दिखाई पड़ती है। मतलब AMG वैगन वगैरह मर्सिडीज की आती है ना, वैसे दिखाई पड़ती है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो टाटा बड़ा सा एकदम मतलब जो स्टिकर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनुअल से जो है लॉक अनलॉक के जो बटन देखने को आपको अगेन मिलते हैं। अगेन पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 स्लाइड डोर आपको दिखाई पड़ता है। मतलब ये मारुति ओमनी में आता है, वैसे प्रेस करने पर यहाँ पे स्लाइड डोर आपको देखने को मिलता है। और जैसे अंदर में लेके चलता हूँ यहाँ पे जो है वो मतलब 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 13 पैसेंजर का आराम के साथ प्रैक्टिकल व्हीकल आप देख सकते हो। अंदर भी लेके चलूँगा, फिलहाल मैं डोर बंद कर लेता हूँ। 1 स्लाइड सिंगल स्लाइड डोर है, बटन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ विंगर बड़ा सा आपको दिखाई पड़ता है जगह जगह स्टिकर फिनिशिंग के साथ साथ। पीछे अगर मैं जैसे ही बात करता हूँ तो यहाँ पे टाटा का बड़ा सा लोगो आता है सिल्वर ग्रे जो है वो क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे जो है वो क्रीजेस यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, अच्छे खासे भारी गर्पम आपको दिखाई पड़ते हैं। पीछे अगर बात करते हो तो यहाँ पे टेल लाइट के आपको लोगो देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जो है हेलोजन सेटअप है, बड़े से लाइट्स आते हैं। मतलब भारी भरकम गाड़ी है यार, भारी भरकम लो है। और इस टाइप की गाड़ी को एम्बुलेंस में भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो भारी भरकम जो है वो हेडलाइट स्टॉप लाइट लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ पे अगेन आपको मैनुअल से सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। अगेन यहाँ पे एग्जिट जो है एंट्री करने के लिए, चेक इन करने के लिए प्रेस करना पड़ता है नॉब। मैनुअल से सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। टाटा का बड़ा सा लोगो दिखाई पड़ता है। अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स है विजिबिलिटी के लिए। विंगर वहाँ पे यहाँ पे बड़ा सा लिखा है। 2.2 लीटर यहाँ पे 2200 क्यूबिक कैपेसिटी वाला आपको डी कोर इंजन टाटा का दिखाई पड़ता है। उस टाइम का पहले वाला टाटा का खुद मैन्युफैक्चर्ड इंजन आया करता था, 2011 की बात थी। जैसे ही साइड प्रोपोर्शनल की तरफ लेके चलता हूँ 100 HP छोड़ने वाला ये जो आपको इंजन पर्टिकुलर देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो टायर की प्रोफाइल है वो 185 R14 LT की टायर प्रोफाइल मिलती है। मतलब पूरी की पूरी नहीं लिखी हुई है, 85 वाली यहाँ पे और 183 वाली जो है वो फोर्स ट्रैवलर में आपको मिलती है। मतलब 2-2.5 इंच का फर्क आप देख सकते हो। जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात होती है 2545 मिलीमीटर के ऊपर आपको जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। अप्रोच एंगल ठीक ठाक है यार, मतलब गाड़ी का
जैसे ही अगेन ये गाड़ी टर्न मारते हो, लेफ्ट राइट वगैरह टर्न मारते हो तो अच्छा खासा अप्रोच एंगल आपको अगेन दिखाई पड़ता है। ये जो गाड़ी है ना पर्टिकुलर मतलब भारी भरकम मस्कुलर लगती है। साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आते हैं तो 7.5 मीटर तक आपको खींची हुई आपको दिखाई पड़ती है। मतलब अभी जो लॉन्च हुई है फोर्स की जो ट्रैवलर नई वाली, उसके साथ अगर कंपेयर करते हो तो उसके जैसी ही बड़ी, मतलब वो थोड़ी सी बड़ी है लेंथ में, लंबाई में, तो उससे ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ती है। जगह जगह स्टिकर फिनिशिंग और रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। 155 की आपको टायर प्रोफाइल अगेन देखने को मिल जाती है। 185 वाली जो यहाँ पे है वो अगेन रिफ्लेक्टर देख सकते हो, अगेन स्टॉप लैंप देख सकते हो। हेलोजन है जो है वो अपर और लोअर दोनों के दोनों आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलते हैं। टाटा का बड़ा बड़ा सा लोगो आपको देखने को मिलता है। वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे है। यहाँ पे जो है बड़े से ओवरव्हीम देखने को मिलता है, क्योंकि इतना भारी भरकम गाड़ी टर्न मारने के लिए बड़ा सा ओवरव्हीम ही चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट कोई नहीं मिलती। अंदर लेके जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे जो है वो आपको अगेन यहाँ पे अंदर ऐसा कुछ स्पेस मिलता है। मतलब बहुत लोग बैठ सकते हैं यार, मतलब प्रैक्टिकल है यार गाड़ी ये। अगर बात करते हो अंदर की तो बड़ा सा यहाँ पे अगेन स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है टाटा का जो है वो लोगों के साथ। भारी भरकम लोहा आपको अगेन देखने को मिलता है। मतलब ट्रक जैसी बड़ी सी फीलिंग आती है यार, मतलब क्या ही बोलूँ। यहाँ पे अगेन जो है वो एसी वेंट से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बैटरी प्लग ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ पे बटन अगेन देखने को मिलता है। और रियर के जो है वो डिफॉगर वगैरह ऑन करने के लिए आपको दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये पूरे के पूरे तामझाम। और ये भी कर सकते हैं प्लीज़ क्लोज व्हेन एसी ऑन, मतलब ये पूरा का पूरा बंद करना पड़ता है एसी जब एसी ऑन करने के लिए। मतलब यूनिट उठाएगी यार पूरी की पूरी गाड़ी का इंजन जो है वो बैटरी के सारे यूनिट उठाएगी। यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक आयरवेम वगैरह कोई नहीं मिलता है यहाँ पे। मतलब ऐसी गाड़ी को डैश कैम चाहिए ही चाहिए। मतलब विजिबिलिटी देख लो यार, मतलब गाड़ी रास्ता नीचे दिख रहा है, गाड़ी इतनी ऊपर। मतलब 6 फ्लोर पे मैं खड़ा हुआ ना, ऐसे 6-7 फ्लोर पे जब खड़े होते हैं और नीचे देखते हो वैसे की वैसे जब चीज़ें दिख रही है। टाटा का लोगो आप देख सकते हो। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट है। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पे है आपको डी कोर इंजन। टाटा का 2.2 लीटर जो है वो डी कोर इंजन देखने को मिलता है। वो करीबन 100 HP की पावर जनरेट करता है और 1125 का न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको अगेन ये गाड़ी छोड़ती है। अगेन यहाँ पे जो है वो थर्ड पार्टी वाला जो है मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है। एसी के वेंट्स यहाँ पे बड़े बड़े से आते हैं। यहाँ पे 1000 लाइट्स की वार्निंग आपको अगेन दिखने को मिलता है। ये जो है वो न्यूट्रल वगैरह आप कर सकते हो। अच्छी खासी जो गाड़ी मतलब ठीक ठाक है यार। और यहाँ पे फायर एक्सटिंक्शन के लिए आपको गैसेस यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, सिलेंडर यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर गाड़ी फंसती है तो गणेश बापा की मूर्ति यहाँ पे फर्स्ट एड किट यहाँ पे डाल दिया गया। मतलब ऐसी गाड़ी को चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे जो है फर्स्ट एड किट है। फायर एक्सटिंक्शन के यहाँ पे जगह जगह बेजिंग देख सकते हो। अगेन पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो मैनुअल दिखाई पड़ती है। लॉक अनलॉक के बटन जो है वो यहाँ पे सिंगल 1 टच के यहाँ पे अगेन मिल जाते हैं। शेयरिंग बड़ा सा यूनिट देखता है। मतलब अंदर जैसे जब चलाते हो गाड़ी जो पूरी की पूरी ट्रक जैसी आपको फीलिंग आती है। ट्रक जैसी फीलिंग आपको मिनी ट्रक वाली आइसर वगैरह चलाते हो वैसे की वैसी फीलिंग आती है। 3 लोगों का प्रैक्टिकल ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो, मतलब कैप्टन सीट्स होती है ना वैसे की वैसे नज़र आता है। ड्राइवर की बात करते हो तो यहाँ पे जो है वो कप होल्डर आपको देखने को मिलता है। 2 लीटर की बोतल आसानी के साथ रख सकते हो। यहाँ पे पेपर वो सारा रख सकते हो। मैनुअल एडजस्टमेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसी सीट के यहाँ पे हेड सीट बेल्ट के वार्निंग के यहाँ पे बटन्स दे दिए गए हैं। लंबा एडजस्ट कर सकते हो, सीट पीछे आगे कर सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर सकते। यहाँ पे ड्राइवर की सीट बड़ी सी ऊंची सी मिलती है, अच्छी खासी। यहाँ पे तकिए वकिए रखे हैं। और लेकिन जैसे यहाँ पे लेके चलता हूँ अगर मैं को ड्राइवर पैसेंजर साइड में, तो क्लीनर साइड में अच्छा खासा तामझाम कर दिया है। 2 पैसेंजर आसानी के साथ बैठ सकते हैं। गैप है बीच में और फायर एक्सटिंक्शन की जगह दिखाई पड़ती है। एसी वेंट्स पावरफुल बड़े से मिलते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स है, यहाँ पे ट्यूबलाइट है। पूरे का यूसी का पूरा यूनिट यहाँ पे जैसे क्रिस्टा इनोवा का होता है वैसे के वैसे बड़ा सा दे रखा है। मतलब क्रिस्टा विक्स्टा इसके सामने कुछ भी नहीं है एसी के सामने, मतलब बहुत बड़ा सा मिल जाता है। ऐसे कुछ आगे प्लेसमेंट है। जैसे मैं नीचे उतरता हूँ यहाँ पे फुटरेस्ट यहाँ पे कमी है, फुटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ, अभी फिलहाल मैं चाबी निकालता हूँ, लॉक वगैरह हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं ऐसे वॉक अराउंड करके इस गाड़ी के अगेन इस तरफ में जाता हूँ तो यहाँ पे जो है वो दरवाज़ा आपको देखने को मिलता है। प्रेस करता हूँ सिंगल तो स्लाइड होता है। स्लाइड होने के बाद जैसे ओमनी में आते हैं वैसी सिस्टम आती है। फुटरेस्ट दे रखा है। अंदर जैसे मैं चढ़ता हूँ तो अगेन आपको 3-4 पैसेंजर की आपको जगह देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बैठा हूँ सिंगल पैसेंजर। यहाँ पे 2 पैसेंजर, ड्राइवर साइड में 1, और यहाँ पे पूरे के पूरे एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ट्यूबलाइट दे रखी है। मतलब पूरी गाड़ी फैमिली ओरिएंटेड बनाई है यार। मतलब विंगर तब लॉन्च हुई थी 2.2 लीटर इंजन में। मतलब ज़्यादातर के जो है कमर्शियल व्हीकल में आती थी। मतलब पता भी नहीं था ये नाम किसी को। यहाँ पे 1, 2, 3 पैसेंजर आसानी के साथ बैठ सकते हैं। थाई सपोर्ट अच्छा खासा है। लेकिन ये वाली जो सीट्स है वो रिक्लाइन नहीं होती ज़्यादातर, तो रिक्लाइन की मुझे कमी लगी। यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल अगेन देखने को आपको अगेन मिल जाते हैं होल्ड करने के लिए। वैसे कि यहाँ पे कुछ जगह है रखने के लिए। यहाँ पे जो है वो पैर वगैरह फैलाने के लिए यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जो है वो उठा दिया गया है। मतलब पैर वगैरह आसानी के साथ यहाँ पे रख सकते हो। ऐसी कुछ 4 पैसेंजर की यहाँ पे जगह दिखने मिलते हैं। अगेन मैं पीछे अब अगेन लेके चलता हूँ आपको। मतलब ये वाला दरवाजा अगेन जैसे ही बंद करते हो
ये तो पूरा का पूरा बंद आपको होता हुआ दिखाई पड़ता है, वन स्लाइड में आपको जाता है। जैसे ही पीछे मैं लेके चलता हूँ तो ये अगेन ये आपको यहाँ पे जो है वो सिंगल दोनों के दोनों फोल्डेबल्स जो है वो दरवाजे आपको मिलते हैं। जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ, पीछे वाली एंट्री यहाँ पे ऐसे होती है, मतलब ये जो है वो ऐसे चढ़ना पड़ता है और ऐसे जो ऐसे पीछे वाली जो एंट्री होती है। अगेन यहाँ पे आपको एक सीट फोल्ड करके अंदर जा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है वो जैसे कि जैसे बीच में 4 बैठते हैं वैसे वैसे जो है वो 4 पीछे बैठते हैं, और बीच में या कैप्टन सीट्स दे रखी है, बीच में जगह है 3 बैठ सकते हैं, मतलब 4 और 4 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 ड्राइवर को पकड़ के 14 पैसेंजर का प्रैक्टिकल व्हीकल यहाँ पे है। हेडलाइट यहाँ पे ट्यूबलाइट बड़े बड़े से दे रखे हैं। एसी विंड्स का पूरा मतलब पूरे 1 BHK खाली कर सकता है यार, कूल कर सकता है, इतना खाली एरिया इस गाड़ी को दिखाई पड़ता है। फायर एक्सटिंक्शन अगेन जगह जगह दिखाई पड़ता है। इमरजेंसी एग्जिट वहाँ पे है, वहाँ पे जो गेट दिख रहा है आपको वहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो नॉर्मली लेदर अपॉल सीट नहीं मिलती, नॉर्मल से जो फेक से सॉफ्ट कुशनिंग मटेरियल आपको सीट की दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे पीछे का एक्सेस ऐसा है, कुछ यहाँ पे फोल्ड भी कर सकते हो ये सीट। स्पेयर व्हील के कंट्रोल पीछे ही नॉर्मली रखे हुए हैं, तो ऐसी कुछ दे रखी है। यहाँ पे 1 टच करके ऐसे फ्लिप कर सकते हो, दरवाज़ा बंद होता है। मैनुअल से भी चीज़ है। 2.2 लीटर डीकोर इंजन यहाँ पे अगेन आपको ये देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आगे लेके चलता हूँ साइड प्रोपोर्शनल में, तो रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे बड़े बड़े से आते हैं और 7 मीटर से ऊंची खिंची हुई आपको विंगर टाटा की देख सकते हो। जैसे मैं आगे लेके चलता हूँ टाटा का लोगो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो अगेन टाटा का लोगो आके दिखाई पड़ता है। विंगर 2.2 लीटर इंजन 100 bhp छोड़ने वाला और 125 न्यूटन मीटर का 125 न्यूटन मीटर का टॉर्क छोड़ने वाला ये इंजन कैसा लगा। पावर वाइज अगर बात करो तो ठीक ठाक था, लेकिन जो है वो ऐसी गाड़ी वो कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ती है क्योंकि पीली नंबर प्लेट में आती है। और ये जो है वो फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल है। आपको किधर ले जाना हो, शादी वादी में फैमिली पूरी गाड़ी के साथ जानी हो तो ऐसे कुछ इस्तेमाल होती थी। विंगर 2.2 लीटर इंजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे टाटा की विंगर, थैंक यू सो मच।